जन नीति कैबिनेट में पारित किया, जिसमें उन्हीं लोगों को नियोजन मिलेगा जो यहां से मैट्रिक पास किया हो। दूसरी बात, जो लोग 12 भाषाओं को जानते हो उसकी परीक्षा होगी, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा और उड़िया, बंगाली और एक भाषा है उर्दू। इस निर्णय से हम ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, पहले तो ये बात कि झारखंड राज्य स्वाभाविक राज्य नहीं, ये संघर्ष से उत्पन्न हुआ राज्य है। इसकी तुलना हम दूसरे राज्य से भी नहीं कर सकते। झारखंड राज्य में 5th शेड्यूल इलाका भी है जो सेमी वर्जित कहलाता है, जिसमें कि आप सीधे आवाजाही नहीं कर सकते, वर्जित। लेकिन ये 3rd 4th ग्रेड के नौकरियों में लोग ये संघर्ष के दरमियान ये उम्मीद करते थे, ये सोचते थे कि जब अलग राज होगा तो कम से कम स्थानीय लोगों को 3rd 4th की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस निर्णय से स्पष्ट तौर पर हम कह देना चाहते हैं, यह निर्णय खतियानी राइट्स को प्राथमिकता नहीं दिया, बल्कि कागज के सर्टिफिकेट को आधार बना करके नौकरी देने की बात कही। माने मैट्रिक पास के कागज है, और चुनावी घोषणा पत्र में इन लोगों ने कहा था कि हम 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे, करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति भी नहीं बनी, नियोजन नीति बनी तो मैट्रिक पास वाली बनी। इसका मतलब जो आप चुनाव में वादा किए थे, उस वादा को ही खुद तोड़े। हमको भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद तोड़े, स्थानीय नीति नहीं बनाकर। इससे क्या होएगा कि जिन लोगों ने जमीन दिया, जो खतियानी रूप से, अब वो झाड़ू पोछा और उसके लायक भी नहीं होंगे, बल्कि जो मैट्रिक पास किया। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर मेरा बेटा देहरादून में पढ़ता हो, इलाहाबाद में पढ़ता हो, मैट्रिक वहां से पास किया हो, तो क्या वो बच्चा वहां का स्थानीय राइट उसको मिल जाएगा क्या? ऐसा कहीं नहीं। लेकिन बहुत उम्मीद था सरकार से कि इन चीजों पे सुगमता के साथ निर्णय होगा, जिस जोश खरोश के साथ 1932 के खतियान के आधार पर हम करेंगे। लेकिन जो निर्णय आया है उससे स्पष्ट होता है कि पिछले सरकार से भी डाइल्यूटेड निर्णय, इसमें तो और आसानी से सब कोई नौकरी पा सकते, बाहर से और ज्यादा है। तो आंसू किसको स्थानीय मानती है? 1985 जो आपकी सरकार ने किया था। अभी हम पहल करने के तरफ बैठे हैं, हल करने के तरफ हेमंत जी बैठे हैं, उनसे कुछ। तो आंसू किसको स्थानीय मानती है? अब निर्णय सरकार ले। हमने तो जितना भी बात कही वो हमेशा हम लोगों ने पटल में रखा है। आंसू तो स्पष्ट नहीं कर रही है ना। जब अगर हेमंत सोरेन ने कहा स्थानीय को मिलेगा, आप कह रहे कि इससे स्थानीय का हक छीनेगा। हेमंत सोरेन ने कहा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाएंगे। हम वो कह रहे कि उनके बोली के आधार पर नियोजन नीति बनी कि नहीं बनी, यही स्पष्ट। इससे क्या स्थानीय का हकमारी होगा? ये तो फैसला हुआ कल। इसमें अब तो पूरे अली बाबा के ढाबा की तरह सब कोई आ सकता है। सबके लिए दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं। सरकार के कल के संशोधन की वजह से सवर्ण जाति के लोगों को हकमारी हो रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, ना ही सत्ता पक्ष ना ही विपक्ष, नहीं उठा रही है। क्या सवर्ण जाति के वोट को लेकर, जिनकी संख्या काफी कम है, इसीलिए कोई चिंतित नहीं है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? सवर्ण को 10% का आरक्षण पूरे देश के स्तर पर यहाँ झारखंड में भी मिल चुका है, तो अब उससे तो बर्थ रिजर्व है, काहे प्रसाद।